तुझे ढूंढती हैं ये पागल निगाहें, ये पागल निगाहें। चलिए, आपको आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। वो क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु, लंबाई कितनी है वस्तु की 5 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर तो मेरी लंबाई कितनी हो मानी जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वस्तु की लंबाई, अगर वस्तु ये खड़ी हुई है तो वस्तु की लंबाई कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। ओके, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अगर मैं यहाँ से अवतल दर्पण बनाता हूँ आपके सामने, अवतल दर्पण, तो यहाँ होता है एफ, यहाँ होता है सी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, ये होता है पी, इसे आर माना जाता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या माना जाता है एफ, फोकस दूरी। ओके, तो यहाँ पर उसने जो वक्रता त्रिज्या दे रखी है वो 30 सेंटीमीटर दे रखी है, और बोल रखा है कि दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है कोई वस्तु, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर दर्पण को उसने मेंशन नहीं कर रखा कि कौन सा दर्पण लेना है। फिलहाल मैंने अवतल दर्पण लेके इसे सोल्व करना है, क्योंकि उसने दर्पण दे ही नहीं रखा, कौन सा दर्पण दे रखा है, नहीं है ना। तो चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पर तो आर का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर आर का मान दिया हुआ है कितना 30 सेंटीमीटर। एफ का मान निकालूंगा तो एफ का मान क्या होता है, आर का आधा होता है, तो कितना हो जाएगा 15। माइनस में लूंगा, ये भी माइनस में, क्योंकि दर्पण को मैंने मान रखा है अपनी तरफ से कितना, क्या मान रखा है अवतल। ठीक है, तो वस्तु की लंबाई भी दे रखी है बेटे, यहाँ पर वस्तु की लंबाई कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 5। ठीक है, उसने प्रतिबिंब की स्थिति निकलवाई है, और एक चीज और दे रखी है 20 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी है, यू का मान दे रखा उसने। क्वेश्चन इजी है यार, कितना 20 सेंटीमीटर, तो यू का मान तो हमेशा माइनस में आता है यार। तो फोकस दूरी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक अगर बात करता हूँ 15 हो गई, 15 हो गई, और यहाँ पर रखा होगा कहीं वस्तु, यहाँ पर रखी होगी। ठीक है, तो फिलहाल देखिए दर्पण का सूत्र पता होता है हमें, 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। एफ का मान कितना है यहाँ पर -15 इजिकल टू वी का मान निकालना है प्लस 1/, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटे यू का मान -20। इन भाई साहब को उठा के इधर ले आइए, 15, इस माइनस को ऊपर लगा दो, अच्छा नहीं लग रहा है नीचे, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और जब उठा के इधर लगाएंगे तो प्लस में आएगा ये। इधर कितना बचेगा 1/b। एलसीएम कितना ले जाएगा बेटे आप बताएं मुझे, 60। 15 से काटेंगे 15 चौका 60, 20 से काटेंगे 20 तिया 60 बराबर 1/b। कितना आ गया हमारे यहाँ पर -1/60 बराबर 1/b। तो v इजिकल टू माइनस के 60। अवतल दर्पण लेने पर कितना v का मान -60 आ गया। अब जब माइनस में आ गया है ना, तो सीधे सीधे बोलो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक। ठीक है, क्या होगा, वास्तविक होगा। अब क्या निकालना है हमने, एक चीज निकाल लीजिए, क्या निकालना है, प्रतिबिंब की लंबाई निकाल लो। आकार की बात कर रहा था ना वो, तो एक फॉर्मूला पढ़ा हमने, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ठीक है, ये निकाल लेते हैं। अब देखते हैं ये कितना आता है, एच डैश का मान कितना आता है। तो ये माइनस में होता है फॉर्मूला, तो एच डैश का मान तो हमने निकालना है। एच का मान कितना है, कहाँ है 5 सेंटीमीटर तक 5 रखिए। यहाँ पर v का मान कितना आया -60 अपॉन यू का मान कितना -20। इस माइनस से माइनस कट गया, लेकिन ये वाला माइनस बचा हुआ है अभी, 20 दिया 60, तो एच डैश अपॉन 5 इज इक्वल टू कितना बचा -3। इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, तो एच डैश बराबर कितना आ जाएगा -15। ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर जो एच डैश बराबर -15 आया ना, ये एच दिखाता है, ये साइन दिखाता है माइनस का, कि प्रतिबिंब उल्टा है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहीं ना कहीं इधर बनेगा। कितना बड़ा बनेगा 15 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। अगर इसकी लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 15 सेंटीमीटर लंबाई का बनेगा प्रतिबिंब, उल्टा बनेगा, क्योंकि ये एच डैश का मान माइनस में आया। इस माइनस ने दिखाया क्या है, वास्तविक है। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण में जो आगे की दूरियां ली जाती हैं वो माइनस में ली जाती हैं, पीछे की दूरियां ली जाती हैं प्लस में ली जाती हैं, और अवतल दर्पण में आगे के केस में सारे के सारे वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। ओके।